हेलो एवरीवन। आज डीबीएमएस के जिस टॉपिक के बारे में हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल जो होता है उसकी हेल्प से डेटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। जब एक डेटाबेस डिफाइन किया जाता है तब उसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं। उन रिकॉर्ड्स के बीच में किस तरीके से कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाएगा ये हम डेटाबेस मॉडल की हेल्प से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसके अलावा जो भी रिकॉर्ड्स या फिर जो हमने डेटा क्या किया है डेटाबेस टेबल के अंदर इंसर्ट किया है उसे किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, किस तरीके से उसे एक्सेस किया जाएगा, किस तरीके से उसके अंदर अपडेशन किया जाएगा। अपडेशन दैट मीन्स कि अगर आपको कोई एंट्री इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या अल्टर करना है, इस तरीके से अगर आपको किसी भी तरह के कोई मैनिपुलेशन करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, डेटाबेस मॉडल की हेल्प से उसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेटाबेस के कुछ टाइप्स लिए हैं। यहाँ पर 4 टाइप्स हमने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल, सेकंड है नेटवर्क डेटा मॉडल, थर्ड है हमारा ER मॉडल। ER स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनल मॉडल। फोर्थ है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल। अब सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे फर्स्ट होता है हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल। हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्री के फॉर्म में होता है इसलिए इसके सबसे टॉप पर जो होती है, जो नोड होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। उससे एक्सपांड होते हुए क्या होता है, ये ट्री फॉर्म में आगे बढ़ता है जिसमें कई सारे पेरेंट चाइल्ड नोड क्या होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल के थ्रू हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ या फिर हम ये कहें कि रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिवली। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कॉलेज का, जहाँ पर हमने क्या किया है, एक कॉलेज के डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट किया है, हायरार्किकल डेटा मॉडल का यूज़ कर कर हमने यहाँ इसे प्रेजेंट किया है। हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर सबसे टॉप पर होता है हमारा रूट नोड। ये जो सबसे टॉप पर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट नोड। देन इससे कनेक्टेड क्या होते हैं, कई सारे और नोड भी होते हैं। ये क्या होता है, एक जो हमारा हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है वो एक ट्री फॉर्म में एक्सपांड हो रहा है आगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट में रूट नोड हुआ, फिर उससे कनेक्टेड कुछ नोड है, फिर उससे कनेक्टेड कुछ सब नोड है। तो ये जो नोड है ये इसके लिए क्या कहलाएंगे, इसके चाइल्ड नोड कहलाएंगे। सिमिलरली अब ये जो नोड है ये इनके लिए क्या कहलाएगा, पेरेंट नोड, और इसका क्या कहलाएगा, ये चाइल्ड नोड कहलाएगा। चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, और ये जो पेरेंट नोड है ये इसके लिए क्या है, चाइल्ड नोड। तो जो हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है उनके बीच में जितने भी नोड्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो पेरेंट चाइल्ड का होता है। एक पेरेंट के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के कभी भी एक से ज़्यादा पेरेंट हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर नहीं होंगे। और उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो इन लिंक्स के थ्रू क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप यूज़ हो रहा है वो क्या होता है, 1 to many। 1 to many दैट मीन्स कि एक पेरेंट नोड मल्टीपल चाइल्ड से क्या हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, 1 to many रिलेशनशिप। अब यहाँ पर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल का, वो है कॉलेज का। यहाँ पर हमने कॉलेज का क्या लिया है, एक डेटाबेस लिया है जिसे हायरार्किकल डेटा मॉडल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में रूट नोड है जिसका नाम क्या दिया हमने, कॉलेज दिया है। अब एक कॉलेज का क्या है, ये एक डेटाबेस है, उसके अंदर कई सारी क्या होंगी, एंटिटीज होंगी। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर डिपार्टमेंट, सेकंड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कॉलेज के क्या हो चुके हैं, चाइल्ड नोड हो चुके हैं। जो डिपार्टमेंट है उस नोड के क्या है, और भी सब चाइल्ड्स हैं। डिपार्टमेंट के चाइल्ड हो गए कोर्स, टीचर, स्टूडेंट। यहाँ पर डिपार्टमेंट के कितने चाइल्ड नोड हैं, 3 चाइल्ड नोड हैं। बट यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कितने चाइल्ड नोड है, 0। पॉसिबल है कि कुछ पेरेंट के एक से ज़्यादा क्या हो, चाइल्ड हो, और ये भी पॉसिबल है कि किसी पेरेंट के कोई चाइल्ड ना हो। देन ये जो कोर्स था डिपार्टमेंट का क्या था, चाइल्ड नोड था, बट ये किसी और के लिए क्या है, पेरेंट नोड है। किन के लिए, थियोरी एंड लैब्स के लिए ये क्या कहलाएगा, एक पेरेंट नोड कहलाएगा। कोर्स से रिलेटेड क्या है, हमारे पास में 2 चाइल्ड है, एक है थियोरी एक है लैब्स। अगर आप इस जैसे भी हमारे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें इसे आगे एक्सपेंड करना है तो ये क्या होगा, इस तरह से ग्रेजुअली आगे बढ़ता जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमें थियोरी लैब्स के कोई चाइल्ड नहीं चाहिए थे तो वो हमने क्रिएट नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हिरार्किकल डेटा मॉडल होता है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, इस तरह से ये विजुअलाइज होगा। आई होप हिरार्किकल डेटा मॉडल में आपको कोई टाइप नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट डेटा मॉडल की बात करते हैं, नेटवर्क डेटा मॉडल। जो नेटवर्क डेटा मॉडल होता है उसके अंदर डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है, या हम ये कहें कि इसे ग्राफ फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है नोड्स के बीच में वो होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। हिरार्किकल डेटा मॉडल में जो नोड्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा था वो था वन टू मैनी, और हिरार्किकल के बाद जो हमारा है नेटवर्क डेटा मॉडल, वहाँ पर नोड्स के बीच जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है वो क्या है, मैनी टू मैनी। एम रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप दैट मीन्स कि एक नोड का एक से ज़्यादा नोड से क्या हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे नोड होते हैं, जो हमारे पेरेंट नोड है, उनके एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं। सिमिलरली जो चाइल्ड है उनके भी एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, यहाँ पर पेरेंट हो सकते हैं। हिरार्किकल डेटा मॉडल के आने से पहले जो यूज़ में आता था, जो वाइडली यूज़ किया जाने वाला डेटाबेस मॉडल था वो था हमारा नेटवर्क मॉडल। इसके थ्रू जो डेटाबेस एक्सेस था वो बहुत ही ईजी एंड फास्ट था। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले जो पेरेंट नोड है वो क्या है, ए। इससे कनेक्टेड क्या है, दो चाइल्ड नोड है B1 एंड B2। अब B1 जो चाइल्ड नोड था वो क्या है, C1 एंड C2 का पेरेंट नोड है। ठीक है। अब इसके कितने चाइल्ड हो गए, B1 के 2 चाइल्ड हो गए। यहाँ पर देखिए B2 जो हमारा क्या है, नोड है, अब इसके कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, C2 एंड C3। बट यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात है कि जो C2 है वो किसका चाइल्ड है, B1 का भी चाइल्ड है और B2 का भी चाइल्ड है। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या हो रही है, स्टैब्लिश हो रही है। इस तरीके से जो हमारा नेटवर्क मॉडल है उसे डेटाबेस के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ER मॉडल। ER स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनल मॉडल। एंटिटी रिलेशनल मॉडल के अंदर हम जितने चाहे उतने क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर एंटिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जो ER डायग्राम होता है या ER मॉडल होता है उसमें 2 टर्म्स का यूज़ होता है, एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंटिटी के फॉर्म में, और इस एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एज अ एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों के बीच में कनेक्शनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रिलेशन का यूज़ किया जाता है। ER मॉडल तब यूज़ होता है जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस के अंदर क्या करना हो, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना हो। ER मॉडल किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पर मल्टीपल शेप्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है स्टूडेंट का। उसके अंदर हमने क्या किया है, एक एंटिटी लिए स्टूडेंट नेम से, और उसके क्या किया है, कुछ एट्रीब्यूट्स का हमने यूज़ किया है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके क्या होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे लाइक नेम, सरनेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, ये सारे क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए जो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टूडेंट होगा उसे हम रेक्टेंगुलर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एट्रीब्यूट्स होंगे उन्हें हम एक ओवल शेप के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल एंड ओवल शेप। और इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से इस लाइन का यूज़ किया है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर एंटिटी हो गई स्टूडेंट, ठीक है, एट्रीब्यूट हो गया नेम, एड्रेस, ID एंड एज। इज इट पॉसिबल कि जो एड्रेस है उसके क्या हो, एक से ज़्यादा क्या हो, एट्रीब्यूट्स के भी सब एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं लाइक सिटी, स्टेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, कंट्री, ये सारे क्या हो गए, इसके सब एट्रीब्यूट्स हो गए, जिसे हम एड्रेस के अंदर क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं अलग अलग शब्द के थ्रू। इस तरीके से ER मॉडल यूज में आता है। आने वाले लेक्चर में हम ER मॉडल के बारे में पूरा डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो था उसे 1970s में EF कोड ने इंट्रोड्यूस किया था। रिलेशनल दैट मीन्स की टेबल। रिलेशनल मॉडल के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट किया जाता है वो एक टेबुलर फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, जो कि क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल टेबल होती है। 2 डायमेंशनल
दैट मीन्स रो एंड कॉलम के फॉर्म में एक टेबल को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ये जो वर्टिकल ब्लॉक्स हमें दिख रहे हैं इन्हें हम कहेंगे कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें कहेंगे हम रो। रो या फिर टपल दोनों कह सकते हैं, कॉलम को डोमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है सब्जेक्ट का, जिसकी हमने टेबल को क्रिएट किया है। यहाँ पर हमने 3 टेबल्स को क्रिएट किया है। सबसे फर्स्ट है हमारी स्टूडेंट की, सेकेंड है हमारी सब्जेक्ट की, थर्ड है हमारी मार्क्स की। यहाँ पर देखिए हमने 3 फील्ड्स लिए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज। ये जो स्टूडेंट आईडी, नेम और एज है ये तीनों क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जिनके क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। ये जो हमारी रोज हैं इन्हीं को हम रो भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी लिए। एक कॉलेज में या फिर किसी स्कूल के अंदर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 एंट्रीज की है, स्टूडेंट आईडी 1, 2, 3 एंड 4। उन्हें नेम असाइन किया है, जो भी उनका नेम होगा, ABCD, एज। इस तरीके से क्या है, एक टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है, एक रिलेशन हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सेकेंड है हमारा सब्जेक्ट आईडी, नेम एंड टीचर। अब यहाँ पर हमने क्या किए हैं, यहाँ पर भी हमारे पास में कितने रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। अब इन दोनों को क्या किया है, एक मर्ज करके एक नई टेबल हमने क्रिएट की है। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर टेबल को कनेक्ट करने के लिए उनके अंदर एक कॉमन फील्ड का होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, यहाँ से हमने लिया है सब्जेक्ट आईडी, जिसके थ्रू हमने एक नई टेबल को क्या किया है, क्रिएट किया है। अब हम इस टेबल के थ्रू इस रिकॉर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं, इस टेबल के थ्रू हम इस रिकॉर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। किस वजह से, इस कॉमन फील्ड की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इस टेबल के थ्रू इस टेबल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किस वजह से, स्टूडेंट आईडी की वजह से हम इस पूरी टेबल के रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास में क्या हो, स्टूडेंट आईडी हो, सपोज मुझे चाहिए स्टूडेंट आईडी 3, उसका मुझे क्या चाहिए, पूरा रिकॉर्ड जानना है इस टेबल के थ्रू। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, स्टूडेंट आईडी 3। अब ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को फेच करके इस रिकॉर्ड को क्या कर देगा, रिट्राइव कर देगा, जिससे हमें स्टूडेंट आईडी 3 की आईडी मिल जाएगी, नेम मिल जाएगा, उसका एज मिल जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, जो पूरा रिलेशनल मॉडल होता है वो मल्टीपल टेबल्स के बीच में क्या करता है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, जिसके थ्रू हम एक ही टेबल से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। रिलेशनल मॉडल 1970s में इंट्रोड्यूस किया था, तब से लेकर अब तक इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे इन्हांस हो रही है और आज वाइडली इसी का यूज़ किया जाता है। हम रिलेशनल डेटा मॉडल या फिर रिलेशनल के बारे में आगे और डीप में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।